यह समरी आपको क्यों सुनना चाहिए? क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, लेकिन अपने कमिटमेंट पर कायम रहना आपके लिए मुश्किल है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी की ताश का हर पत्ता आपके खिलाफ है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आपको इस समरी को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि कैसे सकारात्मक फैसले लेने से आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। अपनी रोचक, सरल और दिलचस्प बातों से लेखक टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि कैसे हम खुद पर कंट्रोल कर जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अंततः अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। कैसे गाने गुनगुनाकर आप चॉकलेट खाने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं, और किसी से बात करते समय आप अपनी सिचुएशन को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो जीवन के प्रति आपके नजरिए को कैसे दर्शाते हैं। इस समरी को सुनकर आपको पता चलेगा कि कैसे बस डिनर टेबल पर अपनी आदतों को बदलकर आप समाज में एक बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का TFM में। नंबर 1, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सही फैसले लें और उस पर कायम भी रहें। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने कब खुद से कोई वायदा किया था? वो सिगरेट छोड़ने का या वजन कम करने के लिए डाइट पर जाने का न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो आपको याद ही होगा, पर क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने उसको कितनी ही बार फॉलो किया? नहीं किया ना? सारी समस्याओं की जड़ ही यही है कि हमारा मन किसी चीज को आसानी से नहीं छोड़ता। तो क्यों ना हम खुद से कुछ छोड़ने की जगह कुछ करने का वादा करें। उदाहरण के तौर पे लेखक कहते हैं कि आप खुद को जंक फूड न खाने के बजाय बस हेल्थी खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये काफी आसान होगा आपके लिए। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने फैसले पे कायम रहें, फिर चाहे उसमें कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए। उदाहरण के तौर पर आप सोइचिरो होंडा को ले सकते हैं। अपने स्कूल के दिनों से ही उनका सपना था कि वो ऑटोमोबाइल के लिए एक पिस्टन रिंग का आविष्कार करेंगे। आखिरकार उन्होंने अपने सपने को हासिल कर लिया। हालांकि उनके रास्ते में बहुत सी ऐसी कठिनाइयां आईं जो कि उनका रास्ता रोक सकती थीं। जैसे कि एक रुकावट ये थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापानीज गवर्नमेंट ने उन्हें फैक्ट्रीज के निर्माण के लिए कंक्रीट देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कंक्रीट बनाने का नया तरीका खोज निकाला। अपने इन्हीं दृढ़ फैसलों के कारण होंडा ने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो आप भी अपने फैसलों पर अटल रहकर अपने जीवन में सुखद बदलाव ला सकते हैं। शुरू में यह थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन यकीन मानिए, जब आप एक बार अमल करना शुरू कर देंगे तो सब अपने आप आसान लगने लगेगा। जैसे कि किसी स्मोकर को पहली बार में सिगरेट छोड़ना थोड़ा मुश्किल लगे, पर अपनी हर हार से सबक लेकर अगर वो अपने फैसले पर अड़ा रहे तो एक दिन वो जरूर सिगरेट छोड़ सकता है। नंबर 2, अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है। सोचिए, 2 लोग जो अभी अभी 60 की उम्र के पड़ाव पे पहुंचे हों, उनमें से एक के अनुसार उसके जीवन के अंतिम दिन चल रहे हैं। अब कुछ खास नहीं रहा उसके जीवन में, जबकि दूसरा ईश्वर का शुक्रगुजार है कि उसके जीवन में अभी बहुत कुछ बचा है और उसके पास उसे जीने का मौका है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इन 2 एक ही उम्र के लोगों के नजरिए को इतना अलग करता है? वो है इनकी सोच। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये सब हमारी इसी सोच पर निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी आइडिया को सोच में बदलने के लिए हमारे दिमाग को कुछ सबूतों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपका आइडिया है कि आप एक अच्छे चेस प्लेयर हैं, तो इस आइडिया को सोच में बदलने के लिए जरूरी है कि आपको अपने गेम में लगातार कई बार जीत हासिल हो। ठीक इसी तरह मान लो हमें जिंदगी में लगातार 2-4 बुरी घटनाओं का सामना करना पड़े, जैसे कोई अपना हमसे दूर हो गया या हमें कोई नाकामयाबी हासिल हुई, तो हमारा दिमाग ये मान बैठता है कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, ये बस दुखों से भरी हुई है। लेकिन लेखक का कहना है कि क्यों ना इंसानी दिमाग की इस आदत को हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम उस बात का इस्तेमाल खुद को और मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। हमें बस खुद से यह कहना है कि अगर मैं इस दुख का सामना कर गया तो आगे और सभी का सामना कर सकता हूं। बस ऐसे ही जिंदगी की हर एक घटना को अगर हम किसी पॉजिटिव सोच के साथ जोड़ते जाएंगे तो हमारे चारों तरफ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा और हम अपनी जिंदगी में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। नंबर 3, अपनी बातों में सही और पॉजिटिव शब्दों का चयन करके आप अपने इमोशन और जीवन के प्रति रवैये को बदल सकते हैं। आप ये जान के हैरान होंगे कि इंग्लिश में इमोशन को दर्शाने के लिए कुल 3000 शब्द हैं, जिनमें से ज्यादातर किसी ना किसी नेगेटिव इमोशन को दर्शाते हैं।
तो इसलिए जब भी आप अपनी बात किसी को बताएं तो उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों का खास ख्याल रखें, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं हमारी सोच भी अपने आप वैसी ही हो जाती है। जैसे कि सोचें कि अगर आप एक रोड ट्रिप पर जा रहे हों और रास्ते में आपकी कार किसी वीरान सी जगह पर खराब हो गई और आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे में वापस आकर आप लोगों से जब भी उस ट्रिप का जिक्र करें तो गुस्से और झुंझलाहट की जगह आप बस इतना भी कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल सफर था। बस इतनी सी बात से आप बड़ी से बड़ी समस्या को छोटा बना सकते हैं। तो आप अपने शब्दों का चुनाव कैसे करें, इसके बारे में लेखक ने उदाहरण देते हुए कहा है कि आप अपने जीवन के सुखद अनुभवों को ज्यादा तीव्र बातों और बुरे अनुभवों को न्यूट्रल बातों से दर्शाएं। जैसे कि आप खुश हैं और उसे व्यक्त करना चाहते हैं तो कहें, आज मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं। और अगर आप बहुत परेशान हैं तो कहें कि मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। देखिए कैसे शब्दों में फेर बदल करने से ही उसके अर्थ में कितना बदलाव आ जाता है। ठीक इसी तरह का बदलाव आप अपने रवैये और भावनाओं में भी महसूस करेंगे। नंबर 4, अपने जीवन के सूत्र खुद बनाएं और अपनी जिंदगी को पूरी क्षमता से जिएं। क्या आप पक्के तौर पे ये बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या है जो आपके लिए सबसे जरूरी है? क्या वो प्यार है या फिर आपकी सेहत या पैसा? अगर आप ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करें, क्योंकि आम तौर पे ये देखा गया है कि दुनिया में खुश रहने वाले सभी लोगों को पता होता है कि उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है। तो अगर आप भी इस बात का पता लगा लें तो खुशियां इकट्ठी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक बहुत ही बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिली है, लेकिन उसके लिए आपको अपने परिवार से दूर विदेश में जाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाई है। एक बार आप ये डिसाइड कर लें कि आपके लिए पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ ज्यादा जरूरी है कि परिवार के साथ बिताया गया समय, तो इस फैसले को लेने में आसानी होगी। अक्सर लोग जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ये तय ही नहीं किया कि क्या चीज उन्हें खुशी देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई काम हमें खुशी देती है तो हम उसे बड़े ही पैशन के साथ करते हैं और जरूर सफल होते हैं। इसलिए जिंदगी को खुशी और संतोष से जीने के लिए लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट बनाना बेहद जरूरी है। और याद रहे, इस लिस्ट में आपकी सेहत भी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको खुशी नहीं दे सकती। नंबर 5, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए अपने हर इमोशन का सही कारण जानना जरूरी है। अब आप जान गए हैं कि अपने जीवन के नियमों में फेर बदल कर कि आप कैसे खुशी प्राप्त कर सकते हैं, पर लेखक कहते हैं कि सिर्फ खुशियां ही नहीं, आप अपने हर इमोशन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। आइए देखें कैसे। इस सिलसिले में लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने इमोशन के पीछे का असली कारण जान लें तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन कि आप बहुत गुस्से में हैं और आपको आसपास की हर चीज से चिढ़ आ रही है। आप समझ नहीं पा रहे कि इसका कारण क्या है, लेकिन जब आप ध्यान से सोचते हैं तो पता चलता है कि आप थके हुए थे, इसलिए चिड़चिड़े हो गए थे, और आपके थोड़ा आराम करने के बाद सब ठीक हो गया। इसी तरह कई बार हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी या इमोशन का कारण कोई छोटी सी बात होती है जो हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सभी नेगेटिव इमोशंस को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों इमोशंस हमारे जिंदगी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। नेगेटिव इमोशंस कई बार हमें आने वाले खतरे से भी सावधान करते हैं, इसलिए हर इमोशन का अपना महत्व है। बस जरूरत है तो दोनों का प्रॉपर बैलेंस बनाने की, ताकि इनका असर हमारे व्यक्तित्व पर न पड़े। एक बार आपने अपने इमोशन का कारण जान लिया तो अगला स्टेप थोड़ा और कठिन है, क्योंकि इसमें आपको उस परिस्थिति को बदलना होगा जो कि उस इमोशन की जड़ है। पर कई बार हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसे केस में हम अपने आप को पॉजिटिव तरीके से समझाकर अपने इमोशन पर कंट्रोल पा सकते हैं। फिर भी कभी आपको लगे कि इस बार इमोशन पर कंट्रोल पाना आपके बस के बाहर है, तो याद कीजिए वो वक्त जब आपने ऐसे ही किसी सिचुएशन का सामना किया था। जब एक बार आप किसी कठिनाई का सामना कर लेते हैं तो अगली बार के लिए उसका सामना करने के लिए आपको खुद ब खुद ही हिम्मत मिल जाती है। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिला हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।